अपने इष्ट की पूजा, आराधना और उपासना की परिपाटी रही है। और ये आराधना उपासना लोगों ने अलग अलग तरीके से की। कहीं स्तुति के रूप में हुआ, कहीं स्तोत्र के रूप में हुआ, कहीं विनती के रूप में हुआ, कहीं जाप आराधन के रूप में हुआ। भगवान की भक्ति करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ बड़े पुरातन काल से है। जैन परंपरा में भी भक्ति स्तुति का बड़ा महात्म्य निरूपित किया गया है और प्रारंभिक दौर से ही भक्ति की विधा रही है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद ने जहाँ एक और वीतराग धर्म का उपदेश दिया, वहीं उन्होंने 10 भक्तियों के माध्यम से अपनी भक्ति को भी प्रकट किया। भक्ति के महात्म का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, भक्ति ये जिन वरानम जम खीय दे पुव्व संचियम कम। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म का विनाश होता है, कर्म नष्ट होते हैं। कुल मिलाकर भक्ति को कर्म क्षय का एक सहज उपाय के रूप में देखा गया और स्वीकारा गया। अनेक आचार्य हुए जिन्होंने अपनी भक्ति विभिन्न स्तुतियों और स्तोत्रों के माध्यम से प्रकट की। दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य कुंद की भक्ति सबसे प्राचीन देखने को मिलती है। उसके बाद आचार्य समंतभद्र और फिर अन्य अनेक आचार्यों ने अलग अलग स्तुतियाँ, स्तोत्र आदि लिखे। उन सब के मध्य आज जिसकी चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, भक्तामर स्तोत्र, इसका एकदम अलग स्थान है। भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो विश्व के समस्त जैनियों के कंठ का आभरण बना हुआ है, चाहे वो दिगंबर हो या श्वेतांबर। नमोकार महामंत्र और भक्तामर स्तोत्र, इन दोनों के प्रति सभी का समान आदर भाव दिखता है। सभी ने इसको समानता से महत्व दिया, स्थान दिया। आज मैं बात प्रारंभ कर रहा हूँ भक्तामर स्तोत्र के इस महात्म का और इसके हार्द से आप सबको परिचय कराने की कोशिश करूँगा। मेरी नज़र में ये स्तोत्र कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है, ये अति विशिष्ट स्तोत्र है। प्रायः स्तुति जहाँ हम अपने इष्ट का गुणानुवाद करते हैं वो स्तुति होती है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र महज स्तोत्र नहीं है, अपने आप में ये एक मंत्र भी है। इसमें निबद्ध एक एक अक्षर अपने आप में पूर्ण मंत्र का दर्जा लेते हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले इस स्तोत्र की रचयिता के विषय में और इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा थोड़ी करना चाहता हूं। हम सबको पता है कि भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग ने रचा और मानतुंग को 48 तालाओं में बंद कर दिया गया, श्रृंखलाओं में बांध दिया गया। उन्होंने अपने स्तोत्र के प्रभाव से इस बंधन को तोड़ा। आचार्य मानतुंग के काल के ही विषय में अनेक प्रकार की उपत्तियां हैं। लोग अलग अलग तरीके से उनके काल का निर्धारण करते हैं, पर सब प्रकार से विचार करने के उपरांत विद्वानों की जो मूलभूत सम्मति बनी है वो लगभग 7वीं शताब्दी का काल आचार्य मानतुंग का है। आचार्य मानतुंग के साथ जो ये कथा जुड़ी है कि उन्हें ताले में बांध दिया गया और ताला तोड़ने के लिए उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। मेरे गले ये बात नहीं उतरती। मुझे नहीं लगता कि आचार्य मानतुंग ने ताला तोड़ने के लिए या बंधन तोड़ने के लिए स्तोत्र को रचा, अपितु मुझे ऐसा लगता है कि इस स्तोत्र के प्रभाव से आचार्य मानतुंग के ताले टूट गए, बंधन टूट गए। हम सबको पता है पूरी कहानी कि आचार्य मानतुंग से उस समय के राजा भोज किसी बात को लेकर नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। उन्होंने बंधन में बांध दिया। जब उन्हें दरबार में उपस्थित किया गया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, उपसर्ग मानकर मौन धारण कर लिए। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें 48 तालों में बांध दिया। जब बंधन में बांध दिया गया तो वो अपने अंतरात्मा में डूबे और उनके मुख से जो स्वर फूटे वो भक्तामर स्तोत्र का रूप ले लिया। और यही स्तोत्र का प्रताप हुआ कि उनके मुख से छंद उच्चरित होते रहे और उनके बंधन टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए। कहते हैं 48 बंधन थे और उन्होंने 48 छंद पढ़े, 48 बंधन टूट गए। इस संदर्भ में कुछ सवाल खड़े उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है
क्या इस तरह के स्तोत्रों के पाठ से किसी के ताले टूट सकते हैं? सवाल आपके मन में भी आएगा। ऐसा लगता है जैसे कोई अतिशयोक्ति है, कोई अतिरंजना है, ये महिमा मंडन के लिए प्रचारित किया गया काम है। लेकिन नहीं, ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले किया गया होता तो शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं होता, पर आज हमारे पास इसका माकूल जवाब है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बड़ी सहजता से हो सकता है। क्या हो सकता है? स्तोत्र पाठ से ताले टूटते हैं? हाँ, टूट सकते हैं, क्योंकि शब्द में अचिंत्य शक्ति है। जब हम स्तोत्र को पढ़ते हैं तो केवल शब्दोच्चार नहीं होता, ध्वनि की तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। और ध्वनि की तरंगे जब हमारे अंदर से निकलती है और सघन हो जाती है तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। इस विषय में कहा जाता है कि मनुष्य या कोई भी शब्द ध्वनि जब 18,000 साइकिल को पार कर लेती तो वो अश्राव्य हो जाती है, सुनने योग्य नहीं होती, वो पराध्वनि बन जाती है। और वो इतनी सघन होती है कि सघन से सघन वस्तु को छेदने में समर्थ हो जाए। वर्तमान में अल्ट्रासोनिक ड्रिलमेंट की बात आती है। 1 सेकेंड के 10,000वें भाग में भी वो सघन से सघन हीरे के कण तक को केवल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से छेद डालते हैं। उसकी एक ही वजह है कि वह ध्वनि पराध्वनि बन गई, अश्राव्य हो गई, उसमें इतनी सघनता आ गई कि वो उसे छेद सकते हैं। आज अल्ट्रासोनिक पद्धति के माध्यम से लिप्रोस्कोपी सर्जरी होती है। ऊपर से कुछ नहीं, लेकिन भीतर से सब छेद दिया, हमारे अन्य किसी टिश्यूज और अवयवों को नुकसान पहुंचाए बिना बड़ी से बड़ी सर्जरी हो जाती है। हमारी खोपड़ी को भी खोल दिया जाता है और काम हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी ध्वनि के बल पर बहुत कुछ पा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था यंत्रों के द्वारा होती है। आचार्य मानतुंग साधना की ऊंचाई में पहुँचे और साधना की ऊंचाई में पहुँचने के बाद हो सकता है वे उस पराध्वनि को प्राप्त कर गए हों, उनके मुख से उच्चरित यह स्तोत्र उस अवस्था को प्राप्त कर गया हो और उनके ताले टूट गए हों, तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं। ये टूट सकते हैं, उस लेवल की साधना होने पर टूटेंगे। मानतुंग आचार्य के ताले टूटे, उनने तो 48 सांकलें तोड़ दी, तुम नहीं तोड़ पाओगे। तुमसे तो सूतली टूटना भी मुश्किल है ना, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है। जब तक वैसी स्थिति नहीं बनेगी हम उस भूमिका को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भले ये कथा हो, पर कथा का आधार है जनश्रुति में जो कथा चलती है, सदियों से चलते आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब दूसरा सवाल आता है, 48 ताले क्यों? खूंखार से खूंखार कैदी और अपराधी को 2 हाथ में 2 पांव में बेड़ियां बांधी जाती हैं, पर यहाँ 48 बेड़ी बांधी गई। भक्तामृत स्तोत्र के 48 छंद हैं, तो ये 48 ही क्यों? कई लोग बोलते हैं चूंकि 48 छंद है इसलिए लोगों ने 48 से जोड़ दिया, मुझे नहीं मालूम। पर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी दृष्टि में आचार्य मानतुंग के केवल बाहर के बंधन नहीं, भीतर के भी बंधन थे, और उन भीतर के बंधन को उन्होंने काटा, और उनको काटने के लिए ये 48 वे, इस 48 का सीधा सिस्टम है। 4 यानी अनंत चतुष्टय और 8 यानी सिद्धों के 8 गुण, इनको पूरा किया, सारे सब तत्व को प्राप्त कर लिया। 48 का संबंध इससे। 4 आराधना की, 8 कर्म को काटा। 48 का दूसरा संबंध ये है, पहले 4 और फिर 8। इसी तरह पहले अनंत चतुष्टय को पाया, फिर सिद्ध हुए तो 8 गुण को प्राप्त किया। ये 48 का एक द्योतक है। शायद उसकी परिपूर्णता की दृष्टि से ये 48 का उल्लेख यहाँ किया गया हो। खैर जो भी हो, ये भक्तामृत स्तोत्र बहुत ही महिमाशाली स्तोत्र है। इसमें हमारे लिए एक बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा है। भक्तामृत स्तोत्र को लेकर अनेक मंत्र और कल्पों की रचना की गई। जितने मंत्रों और कल्पों की रचना इन स्तोत्र को लेकर की गई, शायद ही किसी दूसरे स्तोत्र पर किया गया हो। मेरी नज़र में तो किसी भी जैन स्तोत्र में इतना काम नहीं हुआ। मुझे ये भी मध्यकाल के बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम दिखता है। जब मध्यकाल में चमत्कार को नमस्कार की बात आई तो उससे बचाने के लिए भक्तामृत स्तोत्र के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ा गया और उसका प्रभाव हुआ। हालांकि मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मेरी अवधारणा तो यह है कि विशुद्ध भाव से इसके मर्म को समझते हुए यदि हम भक्तामृत स्तोत्र का नियमित आराधन करें तो वो हमारे जीवन को भीतर और बाहर से चमत्कृत कर सकता है। ये भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति एक भीतर की भावना है।
जो क्रिया है वो भक्ति नहीं होगी, एक अनुष्ठान होगा। भक्ति अंतर की घटना है जो एक धारा के रूप में प्रकट होती है और प्रवाहित होती है, और एक बार प्रवाहित हो गई तो हमें एकदम भीतर बाहर से स्नात कर देती है, हमारे जीवन को पवित्र बना देती है। तो ये ऐसी भक्ति भावना है जिसमें हमें डूबना है। आप ये सोचें कि मैं भक्तामृत स्तोत्र के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की बात आपसे करूँगा तो शायद वो प्रयोग मैं आपको नहीं बताऊँगा। हालाँकि भक्तामृत स्तोत्र पर आज बहुत शोध हुए, जर्मनी में इस पर बहुत रिसर्च हुआ है और इसका बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं। कैंसर जैसी विघातक बीमारी भी इससे दूर हो रही है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि स्तोत्र पाठ आदि के माध्यम से, प्रार्थना से, पूजा से व्यक्ति के स्वास्थ्य में बड़ा परिवर्तन आता है। थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर लूँ कि स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप या अन्य कोई आराधना है, उससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर और हमारी चेतना पर, तीनों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है थोड़ा समझिए। आज मैं केवल पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ ताकि आगे इसे समझने में आपको सहूलियत हो। स्तोत्र पाठ या प्रार्थना से हमारे स्वास्थ्य का क्या संबंध? पहला सवाल, जब हम कोई स्तुति पढ़ते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, अंतर मन से पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन हो जाता है। मूलतः हमारी अनेक ग्रंथियाँ हैं, पर एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ग्लैंड जो ऐसी हैं, इनके स्राव में हमारी भावधारा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी स्तोत्र को मग्न होकर के पढ़ते हैं तो इनके श्राव में परिवर्तन आता है, और ये जब परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। जब ये रसायन बदलते हैं तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल असर पड़ता है। हम बीमार कब होते हैं? जब हमारे शरीर के रसायनों का संबंध बिगड़ता है। वो क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हमारे कर्मों की केमिस्ट्री उसके अनुकूल हो जाती है। कर्म उदय में आया, शरीर के रसायन बदले, शरीर के रसायन बदले तो हमारे लिए बीमारी आ गई। आप औषध का अनुपान करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाइयों से उन रसायनों की पूर्ति हो जाती है, तो जो डैमेज हुआ कंट्रोल हो गया, तो वापस कर्मों की स्थिति अनुकूल बन जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। तो जैसे औषधि के अनुपान से व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेता है, वैसी पूजा और प्रार्थना के बल पर भी हम बहुत कुछ स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमार पड़ो तो केवल भक्तामृत पढ़ लो, इलाज मत कराओ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि आप इलाज कराओ, दवा के साथ दुआ भी करो। कई बार दवा का काम कम और दुआ का असर ज़्यादा पड़ता है। अमेरिका में ऐसे कई रिसर्च हुए, वहाँ 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप बनाए गए। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी 200% रही। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी दोहरी हो गई, और जिन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी नॉर्मल रही। 15 वर्षों के प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ये प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अगर मनुष्य अंतर मन से भर करके कोई प्रार्थना करता है तो उसके ऐसे परिणाम सुनिश्चित तौर पर आते हैं और वो जीवन में बदलाव ला सकता है। इसका ही ये परिणाम है कि अमेरिका में 125 मेडिकल कॉलेज, ये आज से 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रख दिया गया और डॉक्टर अब प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि स्तोत्र पाठ आदि करके हम अपने भावधारा को परिवर्तित करते हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को हम ठीक बना सकते हैं, और इनके बल पर जब हम कर्मों की निर्जरा करते हैं तो हमारी चेतना परिष्कृत होती ही है। अब एक सवाल ये आता है कि कोई तपस्या करे, त्याग करे, उससे तो कर्म की निर्जरा हो, समझ में आती है, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने मात्र से कर्म कैसे कट जाते हैं? आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, केवल नामोच्चार करने से कर्म कैसे कटता है? हाँ, ये बात सही है कि कोरे नाम के उच्चार से कर्म नहीं करता। नाम तो किसी का भी ले लो, अरिहंत भगवान का भी नाम है, अरिहंत व्यक्ति का भी नाम है। अरिहंत प्रभु को याद करोगे तो कर्म कटेंगे, अरिहंत व्यक्ति को याद करोगे तो कर्म नहीं कटेगा। नामोच्चार मात्र नहीं, नाम के साथ भावना जुड़ी होती है तब कर्म करते हैं। और भावना कैसे जुड़ती है? भावना कैसे जुड़ती है? जब हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर उनका गुणानुवाद करते हैं तो उससे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है, हृदय में एक अलग प्रकार का अहोभाव उमड़ता है, और बढ़ी हुई उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप आत्मा में लगे कर्म हमसे अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कर्म निद्रा का कारण, इससे कर्म खपते हैं।
स्तुति पाठ हमें नियमित करते रहना चाहिए। ऐसे भी साधना के मुख्य रूप से 3 आधार हैं: स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप और ध्यान। स्तोत्र पाठ सबसे सरल, इसमें ज़्यादा एकाग्रता की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति स्तुतियों का आलम्बन लेकर स्तोत्र का पाठ कर सकता है और कर्म काट सकता है। मंत्र के जाप में हमें विशेष एकाग्रता की जरूरत पड़ती है और ध्यान में तो और परम एकाग्रता अपेक्षित होती है। उत्तरोत्तर जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कर्म की निद्रा वैसे वैसे बढ़ती जाती है। साधारण भूमिका में जीने वाले लोगों के लिए स्तोत्र पाठ एक श्रेष्ठ आलम्बन है और उसके बल पर आप अपने कर्मों को काटने में पूरी तरह समर्थ हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि स्तोत्रों का पाठ करे। और अब आप समझिएगा, जब भक्तामर के रहस्य को यहाँ आपके बीच उजागर किया जाएगा कि भक्तामर स्तोत्र कितना प्रभावी है। एक बात और ये ध्यान में रखने की बात है कि भले आज भक्तामर स्तोत्र पर यहाँ प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, पर यह जैनियों का स्तोत्र नहीं है, संप्रदायातीत स्तोत्र है। इसका हर कोई आलम्बन ले सकता है। ऐसा मत सोचना कि भक्तामर स्तोत्र को जैनी पढ़ेगा तो उस पर असर पड़ेगा और कोई गैर जैनी पढ़ेगा तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। अरे ये तो कुनैन है, जिसे मलेरिया है खाएगा स्वास्थ्य लाभ पाएगा। कुनैन ये नहीं देखती कि किसको हम असर करें। जिसको मलेरिया है वो उसका सेवन करेगा तो उस पर असर निश्चयतः पड़ेगा। अनेक लोग मेरे संपर्क में हैं जिन्होंने नियमित भक्तामर का अभ्यास किया है और आज अपने जीवन को भीतर बाहर से चमत्कृत कर बैठे हैं, आनंदित है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, अभी तो बस प्रारंभ कर रहा हूँ, ये भक्तामर का स्तोत्र जब तक चले आप नियमित सुने, एक भी छंद छूट ना पाए, ताकि हम इसके रहस्य को अच्छे तरीके से जान सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आचार्य मानतुंग ने 48 छंदों में इस भक्तामर स्तोत्र को रचा है और प्रत्येक छंद में बसंत तिलका छंद है। बसंत तिलका छंद सबसे माधुर्य से भरा छंद है, जिसको पढ़ने में और गाने में बड़ा आनंद आता है। जो हृदय में बसंती बयार प्रकट कर दे वो बसंत तिलका है। इसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर होते हैं, जो 14 गुणस्थान और 14 पूर्वों को पार करने का प्रतीक माना जाता है। जो 14 पूर्व में पारंगत बना दे, यानी संपूर्ण वांग्मय में पारंगत बना दे, और जो हमें 14 गुणस्थानों से पार पहुंचा दे, वो भक्तामर स्तोत्र है। मैं अपनी बात को आज शुरू कर रहा हूँ। प्रारंभिक 2 छंदों से आज की विवेचना प्रारंभ होगी। कल से आप लोग अगर अपने साथ कॉपी पेन रखेंगे तो शायद ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इस भक्तामर स्तोत्र के विवेचना के क्रम में मैं आपको कुछ वो अर्थ बताऊंगा जो आज तक न किसी ने लिखा है न किसी ने कहा है, लेकिन ये अर्थ इसमें गुम्फित है, जो बड़े रहस्य भरे अर्थ है और हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और प्रशस्त करने वाले हैं। तो उन्हें आप अगर नोट करोगे तो ज़्यादा लाभ पा पाएंगे। सबसे पहले प्रारंभ के 2 छंद, इसमें आचार्य ने स्तुति का संकल्प लिया है। फिर तीसरे छंद में अपनी स्थिति को स्पष्ट की है। चौथे छंद में उन्होंने अपनी असक्तता को प्रकट किया है और फिर 5वें 6वें छंद में अपने साथ भगवान का संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। 8वें 9वें छंद में 7वें 8वें छंद में अपने और भगवान के मध्य संबंध स्थापित होने की बात की स्थिति स्पष्ट की है और फिर 10वें छंद में 9वें छंद में भगवान के स्तवन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये बताया। और 10वें छंद से लेकर 36वें छंद में भगवान की साक्षात उपस्थिति का एहसास कराया है और 37वें छंद से आगे 38वें छंद से के बाद 39वें से 47वें छंद में 8 भयों से, विभिन्न प्रकार के भयों से बचने की बात की और अंतिम छंद में परम मुक्ति के धाम का वर्णन है। हम क्रम से इनकी विवेचना करेंगे। आज के 2 छंद देखें और इसमें स्तुति के पूरे दर्शन को समझने की कोशिश करें। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये भक्तामर स्तोत्र है, संस्कृत का स्तोत्र है। संस्कृत में उच्चारण के कुछ विशेष नियम होते हैं। ये जब भी कोई संयुक्त स्वर होता है तो उसके संयुक्त अक्षर होता है तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर हमें जोर देना पड़ता है। जैसे हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर नहीं बोलते हैं। अक्षर क्यों बोला? आ के बाद छ है, ये छ शब्द क और श के योग से मिला, इसलिए हमने अ पर जोर दिया, अक्षर बोला। अज्ञान, अज्ञान बोलते, अज्ञान नहीं बोलते हैं। क्यों? आ के बाद ज्ञ है, ज्ञ संयुक्त है, ज और य के माध्यम से मिला है, इसलिए अज्ञान बोलते हैं। समझ गए? तो इसी तरह से हमारे लिए कोई भी संयुक्त अक्षर आएगा तो पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर देना पड़ेगा। जैसे भक्तामर के बाद प्रणत है तो आपको बोलना होगा भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। तो आगे अगर कोई संयुक्त अक्षर आता है तो पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर देना है। समझ गए? इसे हम जोर देकर के करेंगे तो सारे कार्य व्यवस्थित रूप से जुड़ जाएंगे। चलिए